Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talaba, right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M.A. Shahid. इस चैनल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज है और इसमें हम क्लास 1 to 12 तक इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ क्लास के तलबा व तालबात को मुख्तलिफ़ जो उनके तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाए। तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर 9वीं 10वीं के कुछ सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ। इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिज़िक्स भी मैं वो भी टीच करूँगा। तो आज का टॉपिक हमारा 10वीं क्लास के तालिब इल्मों के लिए है और एक्सरसाइज मैथमेटिक्स है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 करना चाह रहे हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10 और एक्सरसाइज 1.1। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं अभी आपको समझाना चाहूँगा और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस एक्सरसाइज को फिर करेंगे। जी सबसे पहली चीज है इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड जो है ये इक्वेट वर्ब है। इक्वेट इक्वल, बराबर, मुसावात, ये सेंस बनता है इक्वेशन। मैथमेटिकली इक्वेशन क्या होता है कि साइन ऑफ इक्वलिटी आप यूज करें और उसकी लेफ्ट साइड पर कोई स्टेटमेंट दे दें और राइट साइड पर स्टेटमेंट दे दें और दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी लगा दें। जब इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी यूज होता हो तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। वो स्टेटमेंट जो है वो अलजब्राइक है, मैथमेटिकल है, वट एवर दैट मे बी, लेकिन साइन ऑफ इक्वलिटी होना वहां जरूरी है और फिर लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है, राइट हैंड साइड बन जाती है। ये बिल्कुल तराजू वाला काम है कि तराजू है, एक दायां पलड़ा है एक बायां पलड़ा है और वो बराबर होना चाहिए, जो बदकिस्मती से बराबर नहीं रहता, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो जब ये साइन ऑफ इक्वलिटी मैथमेटिकली लगा हुआ हो और इधर एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट इधर है तो इस स्टेटमेंट को साइन ऑफ इक्वलिटी के साथ इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को जब अलजब्राइक फॉर्म में हम लिखते हैं, से हमारे पास एक इक्वेशन है 4x² + 5x - 9 = 0। इस इक्वेशन में यहां पर साइन ऑफ इक्वलिटी है, इधर 0 लगा हुआ है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये दोनों साइन जो है इनको फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस किसी भी सेंटेंस के अंदर जितने ज्यादा यूज होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती हैं। तो यहाँ ये एक नंबर ऑफ टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं और ये जो फर्स्ट टर्म है 4x², इसमें 4 जो है ये कोएफिशिएंट है। 4 क्या है? कोएफिशिएंट। और ये x जो है जो एक नंबर नहीं है, अल्फाबेट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अननोन है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये x के राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर ये जो 2 लगा हुआ है ये पावर या एक्सपोनेंट है। तो ये एक अलजेब्राइक फिगर जो बड़ी सिंपल सी थी एक टर्म की शक्ल में, इसके 3 बेसिक पार्ट हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। एक टर्म को मैंने डिकम्पोज करके उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको बताए। अब जरा और से देखें कि इस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं और एक वेरिएबल इसमें यूज होया हुआ है और वो वेरिएबल है x। यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है और इसके साथ x एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी इक्वेशन
जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, एक वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है, वट एवर दैट में बी, सिंगल वेरिएबल हो और सिंगल वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, और ये पावर जो है ये डिग्री को भी रिफर करती है. दिस पावर ऑफ एनी टर्म दैट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ दैट टर्म. तो पूरा सेंटेंस जो है उसमें जो डिग्री है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर है वो होता है. तो यहां पर इसकी डिग्री जो है वो 2 है. ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उसकी डिग्री जो है वो 2 हो, such equation is known as quadratic equation. Such equation is known as quadratic equation. QUADRATIC, quadratic equation. An equation with 2 degree equation. सिंगल वेरिएबल हो और मैक्सिमम 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट कंसेप्ट है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां मैंने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, 4x² + 5x -9 इज इक्वल टू 0. ये 3 टर्म्स है, इक्वालिटी का साइन है, ये 0 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, सबसे पहली टर्म लेफ्ट साइड पर x² हो, फिर उसके बाद x हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो, फिर साइन ऑफ इक्वालिटी हो, और राइट साइड पर अदर देन 0 कोई टर्म एग्जिस्ट ना करती हो, इक्वल टू 0. सच फॉर्म इज नोन एज जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जी, नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन. अगर इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट जो है सेकंड डिग्री वाला, इसमें ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है. अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ये यूं बनती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां मैंने कांस्टेंट्स को भी a b c की शक्ल में लिख दिया है. इफ दिस a इज इक्वल टू 0, then what happens? This x² will become automatically equal to 0 because a is being multiplied with x², and 0 is a number which whenever is multiplied to any number that turns that number into 0. तो ये 0 जब मल्टीप्लाई इससे होगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा bx + c is equal to 0. So such equation with one variable and power 1, such equation is known as linear equation. ग्राफ पढ़ेंगे आगे जाकर हम कि इसको लीनियर इक्वेशन भी क्यों बोलते हैं. एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आएगी, और ग्राफ के अंदर उसको हम जब अप्लाई करते हैं, उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो वहाँ एक लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनती है. This is the reason this equation is known as linear equation. When a is equal to 0, this equation becomes, quadratic equation becomes linear equation, और उसके बाद आगे प्योर इक्वेशन. इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब ये b जो है, दिस वन, ये 0 हो जाता है. मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां लिखता हूं कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. ये b जब 0 हो जाता है, ये b 0 होता है, तो ये बन जाएगा ax² + c इज इक्वल टू 0. तो आपके पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है इस फॉर्म में चली जाती है. x² एग्जिस्ट करता है, x वाली टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती, आगे एडिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, साइन ऑफ इक्वालिटी है. सच इक्वेशन इज नोन एज प्योर इक्वेशन.
तो 5 कंसेप्ट इस वक्त मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले इक्वेशन का बताया कि साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हो लेफ्ट और राइट साइड पर, दोनों पार्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हो रहा हो, इक्वेशन बनती है। और अगर हमारे पास लेफ्ट साइड वाला या दोनों तरफ एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो 2 डिग्री के साथ हो, फिर उसके साथ x मौजूद हो ना हो, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगली इन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। x स्क्वायर है, x है, फिर एक कांस्टेंट है इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। a 0 हो जाता है, a की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी x स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और अगर x वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फिर प्योर इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक लास्ट कंसेप्ट है यहाँ पर, और इसी के ऊपर अगली एक्सरसाइज आपकी बेस करती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कोई एक इक्वेशन अगर आपके पास मौजूद हो, तो मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x इज इक्वल टू 20, और फिर लिखता हूँ 3x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 7x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको गिवन होती है, इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, द प्रोसेस of finding the value of x from a quadratic equation is known as solution of a quadratic equation। और solution of quadratic equation हम कैसे करते हैं? 2 मेथड हैं, और वो 2 मेथड इस एक्सरसाइज अगली में इस्तेमाल होंगे, लेकिन मैं यहाँ मेथड भी बता देता हूँ। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लेते हैं, इसका ये वाला पार्ट, दरमियान वाला पार्ट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, और ये वाली जो टर्म है x वाली टर्म, इसको स्प्लिट अप करना 2 पार्ट्स में, यानी इसके 2 पार्ट बना देना, इसको 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना, 2 सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना। किस तरह करना है, किस रूल के तहत करना है, वो एक्सरसाइज में मैं समझाऊंगा आपको। तो इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करके ये 3 टर्म्स 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उसके बाद फिर पेयरिंग करेंगे और x की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। दिस मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लें, और उसके बाद ये 1 पावर वाला जो एलिमेंट है, जो टर्म है, उसके 2 पार्ट बना लें, 2 सेगमेंट बना लें, 2 फैक्टर बना लें, तो इस मेथड को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। और दूसरा जो मेथड है वो क्या है कि आप इन 2 को, ये 3x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 20, ये वाला जो 2 टर्म्स हैं, इनको 3 टर्म्स में कन्वर्ट करना। और किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? इस फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करना। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी इस शक्ल में मैं लिखता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में ये पूरा सेंटेंस चेंज हो जाए, ये 2 टर्म्स हैं, इसकी 3 टर्म्स बन जाए। कैसे? ये कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में 2 टाइम प्रोडक्ट हो, और यहां पर तीसरा जो है वो भी कंप्लीट स्क्वायर हो। तो इस फॉर्म में इस पार्ट को कन्वर्ट करना, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी,
और वही चीज़ फिर दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वो दूसरी तरफ ऐड करनी पड़ेगी। तो ये चेन जो है इस तरह करके कि लेफ्ट साइड को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, लेफ्ट साइड को कंप्लीट स्क्वायर में बनाना, इस मेथड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर बनाकर फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इससे इक्वेशन जो है वो सॉल्व होती है और ये एक्सरसाइज के अंदर जब हम दाखिल होंगे तो ये दोनों मेथड जो है वहाँ पर अप्लाई होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज का सलूशन जो है उसके मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में आप अटेंड करेंगे, अगली वीडियो में अटेंड करेंगे। तो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमें ये सिलसिला जारी रखने में मदद देगी और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले को हम फर्दर इम्प्रूव करें, इसको डेवलप करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव बनाएं। और इसमें आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको भी इसकी सब्सक्रिप्शन कराएं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की वजह से, उससे बचें और उसके बचने के 3 बातें ज़हन में रखें। घर से बाहर मत निकलें, घर से बाहर इंतहाई मजबूरी की शक्ल में निकलना है तो मास्क पहने और जहाँ कहीं भी जाते हैं कांग्रीगेशन से बचे, इज्तिमा से बचे और मिनिमम टाइम में वहाँ से वापस आ जाए। इस तरह अपनी कीमती जान का ख्याल रखें। किसके लिए? अपनी ज़ात के लिए और उन सारे लोगों के लिए जिनको आपसे कोई ताल्लुक़ वास्ता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।